लड़की मर जाएगी, मोमबत्तियां निकालने की बारी आ जाएगी, तब आप मानेंगे कि हाँ उसके साथ रेप। जब वो कलम पे लिख रहे थे उससे पहले वो अपने माँ, बेटी, बहन या उनके जो रिश्तेदारी में है लड़कियों के बारे में वो सोचे कि नहीं। वो लोग एक 11 साल की बच्ची के साथ प्राइवेट पार्ट को टच करना, वो करना, और वो रेप में कंसीडर नहीं होता। ये शर्मनाक बात है। अभी ऐसा लगता है कि सच में इन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली है, अपने दिमाग में दही जमा के रखा है या क्या किया है। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक मामले को लेकर सुनवाई होती है और उसमें जो फैसला दिया जाता है, जिसके बाद से देश का हर एक वर्ग उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं वो जो वर्डिक्ट है जज साहब की तरफ से वो भी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे उस वर्ग के, उस समाज के, उस वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं जिनके बारे में ये फैसला सुनाया गया। और जज साहब कहते क्या है, मैं अगर उसको पढ़ के सुनाऊं, जज साहब कहते हैं कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप के कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाता। इस पर देश के लोग जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार दो धड़ों में बट भी रहे लोग। मुझे लगा लोगों के पास जाके इस मुद्दे पे बात करना चाहिए। महिला वर्ग है, लड़कियां और युवा है, ये लोग क्या सोचते हैं इस वर्डिक्ट को लेके बात करते हैं। आपका शुभ नाम? पल्लवी चंद। पल्लवी, मैंने जो अभी वर्डिक्ट था उसको पढ़ के सुनाया और आप लोग लगातार कहीं ना कहीं पत्रकारिता के सभी लोग छात्राएं हैं, तो इस चीज को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर और समाज में क्या जा रहा है ये फैसला? देखिए, मुझे लगता है कि शायद ही कोई लड़की होगी जो इसे सुनने के बाद इसे सही बताएगी। मैं तो उस लड़की की मनोस्थिति के बारे में सोच रही हूँ जिसके साथ ये सब हुआ। लड़कियों में बोलते हैं कि एक अलग इंट्यूशन होता है, कोई लड़का उसे कैसे देख रहा है वो इस चीज को भी समझ जाती है। और यहाँ पे तो सीधे स्तनों को पकड़ने की और नाड़े को पकड़ने की बात हो रही है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किस चीज को कंसिडर करेंगे, अटेम्प्ट टू रेप। जब आर्जिकर जैसा मामला हो जाएगा कोलकाता में, बिल्कुल जब ऐसा मामला हो जाएगा, लड़की मर जाएगी, मोमबत्तियां निकालने की बारी आ जाएगी, तब आप मानेंगे कि हाँ उसके साथ रेप। निर्भया के लिए भी लोग रास्तों में उतरे थे। ठीक है, आपसे बात करेंगे। और आपको सुनना? दीप्ति वर्मा। दीप्ति, आपकी दोस्त उन्होंने भी बताया और आप पूरा केस सुन भी रहे हैं, क्या आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? जैसा कि निशु ने बोला कि आप सारी घटना घट जाने के बाद उसको अटेम्प्ट टू रेप का श्रेणी में मानोगे, तो बिल्कुल मैं भी अग्री करती हूँ। और एक लड़की के तौर पे जब मैं हाई कोर्ट के इस बयान को जब सुनती हूँ तो मैं समझती हूँ कि कितनी निंदनीय बात है कि हाई कोर्ट ऐसे बयानबाजी कर रहा है। नेता, अभिनेता और जो भी अल्लू पल्लू नेता है वो तो ऐसे बयान देते ही रहते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट खुद ऐसे बयान देता है। मुलायम सिंह का एक बयान भी वायरल हुआ कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। ये तो वही वाली बात हो गई कि अपने आप को बचाने के लिए प्रतिशतात्मक जो सोच के लोग होते हैं वो संस्कृति का नाम दे देते हैं। लड़के हैं तो गलतियां हो जाती है, तो ऐसे नेताओं को तो वोट भी पता नहीं लोग क्यों देते हैं। ठीक है दीप्ति थी, आपका शुभ नाम? पायल दास। ये सारी बातें आप सुन रही हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। अभी होली से कुछ दिन पहले एनसीपी शरद पवार की एक पार्टी है महाराष्ट्र में, और वहां की उनकी एक महिला नेता है, उन्होंने कहा कि जो लड़कियां होती हैं, महिला वर्ग की जो लोग होते हैं, उनको एक खून माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इतने अपराध देश में बढ़ रहे हैं। और लगातार आपने ये केस भी सुना किस प्रकार से जज साहब अपना बयान जो देते हैं, एक सुनवाई करते हैं, उस पर अपना फैसला सुनाते हैं कि इसको इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो देश की लड़की क्या सोचती है? देश की लड़की, मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है ना, जब ये वर्डिक्ट देने वाला भी एट द सेम टाइम ये जो केस हुआ, शायद वो लड़की को वेट करना चाहिए था। नाड़ा खोला, प्राइवेट पार्ट को टच किया, जब रेप हो जाता तब शायद कुछ ऐसा बड़ा केस आता। हाँ, तब मानते। और उसके बाद जो वही सेम केस हो गया कि मोमबत्ती जलाओ, या फिर उसके बाद जो चलता है हमारा मोर्चा वो चलाओ। तो ये जो पहला जो फर्स्ट स्टेज होता है कि आपने थोड़ा सा सेक्सुअल हरासमेंट किया, अगर इसको रेप में कंसीडर नहीं करते हैं तो मुझे लगता है सारी लड़कियां यही सोच रही है कि हो जाने दो, उसके बाद शायद कुछ करेंगे। या पुलिस हो गया या फिर जज हो गया, कुछ कानून तब होता है ना जब चोरी हो जाती है। और यहाँ बात चोरी की नहीं है, एक लड़की पे इतना बड़ा चीज, प्राइवेट रेप का डायरेक्ट कनेक्शन प्राइवेट पार्ट से ही होता है। वी नीड टू एक्सेप्ट दिस। एक बंदे ने 11 साल की बच्ची, मतलब आप समझ सकते हैं तब हम क्या सोचे, हमारे साथ भी हो सकता है, बच्ची को नहीं छोड़ा। तो बस यही कि नाड़ा खोला, प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया, फिर जाते रेप करते, उस टाइम का वेट करना चाहिए था।
तो यही है कि किसी बहुत को ही गलत तरीके से देखना वो भी तो एक प्रकार से गलत ही माना जाता है। और आप यहाँ पे किसी बेटी जो है 11 साल की, उसके स्तनों को आप स्पर्श कर रहे हैं, वो तो गलत है फिर। एग्जैक्टली आप देखना भी जो स्टॉकिंग होता है या फिर छेड़छाड़ भी जो होता है ना, उसको भी बहुत ही, ये सारी लड़कियों का मतलब देश में ऐसा होता है, बहुत कम ही लड़की होगी जिसके पास ऐसा नहीं हुआ होगा, भले रिलेटिव्स हो गए कुछ भी हो गए, बच्चियों के साथ छोटे छोटे, मेरे बहुत ही, हम लोग जब लड़कियां बैठकर डिस्कस करती हैं छोटी छोटी बातें बहुत है, नॉर्मल छेड़ना बहुत नॉर्मल है। अभी मैं जाऊंगी कोई कुछ बोल देगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे केसेस को भी ना इतना मतलब छोड़ दिया जाता है। और ये फिर भी एक स्टेज 2 या स्टेज 3 तक बोलो, एक 11 साल की बच्ची के साथ प्राइवेट पार्ट को टच करना, वो करना, और वो रेप में कंसिडर नहीं होता, ये शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है। और कल एक खबर आई गाजियाबाद से, जहां पर एक 6-7 साल की बेटी थी, एक बाप ने उसके साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या भी कर दी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। खैर, आपका शुभ नाम? विजयश्री बिलोरे। विजयश्री। विजयश्री, एक बात बताइए, लगातार बातों को सुन रहे हैं और हम लोग केस भी पढ़ रहे हैं, कई बार ये भी कहा जाता है कि लड़कियां गलत तरीके से आरोप लगा देती हैं, जिसके बाद से लड़कों को या युवाओं को उनको जेल के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? ये सहमति वाली बात ही नहीं है। अगर कोई लड़की किसी चीज से कुछ गुजर रही है, छेड़खानी से गुजर रही है, या उसके साथ रेप हुआ है या कुछ भी ऐसी अननेचुरल चीज हुई है, तो ऑब्वियसली वो क्लेम करेगी, उसको बोलना ही पड़ेगा। अब अपने आप को बचाने के लिए सामने वाला कुछ भी बोल सकता है। रेप की शुरुआत होती ही कैसे है? ऐसे ही तो होती है। लाइक जो भी कमेंट अभी पास किया गया, दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। वी कांट से कि आप स्तन पकड़ रहे हैं, नाड़ा वो कर रहे हैं तो ये रेप नहीं है। शुरुआत ऐसे ही तो होगी। आगे जाते 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 बात कहाँ तक पहुंच जाएगी, तब पुलिस आएगी, फिर कंप्लेन होगी, फिर बात जज तक जाएगी। बहुत स्लो प्रोसेस है, तब तक वो लड़की की जो मनोस्थिति है वो अंदर से अंदर मर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। एक लचीला कानून है, जिसके बाद से कहते हैं कि लचीले कानून से कहीं ना कहीं मनोस्थिति जो होती है उस लड़की की जिसके साथ ही गलत होता है, उसकी मनोस्थिति खत्म हो जाएगी। आपका शुभ नाम? पारुल भारद्वाज। पारुल, आपने ये सारा कुछ सुना, अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या जज साहब ने जो निर्णय दिया कितना सही कितना गलत, क्या इसके लिए और अलग से कानून आने चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया सकता, क्योंकि इस टाइम पे जब इतने केसेस आ रहे हैं रेप के, एक तरीके से इन चीजों को नॉर्मलाइज करना हुआ, और इससे ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। तो इससे मतलब कोर्ट को इस पे और ज्यादा सोचना चाहिए था और फिर ये स्टेटमेंट पास करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं न्यायालय को उच्चतम माना जाता है पूरे देश में, सरकारों से भी, तो कहीं ना कहीं कानून को इसको ध्यान देना चाहिए, कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। आपका शुभ नाम? निहारिका पटेल। निहारिका, पूरा केस सुन रहे हैं हम लोग, सारा कुछ सुन रहे हैं, तो क्या ये जो जज साहब ने सुनाया फैसला ये सही है, या फिर कुछ और अलग से कानून बनने चाहिए रेप और बलात्कार को लेके? मेरा ये बोलना है कि मेरे जो दोस्त लोग बोले वो मैं उनके साथ पूरा एग्री करती हूँ, और मेरा ये बोलना है कि जो जज साहब ने बोला है वो टोटली गलत है। और एक चीज मैं एक सिंगल ही लाइन पे बोलना चाहूंगी, जब वो कलम पे लिख रहे थे उससे पहले वो अपने माँ, बेटी, बहन या उनके जो रिश्तेदारी में है लड़कियों के बारे में वो सोचे कि नहीं। अगर ये चीज उनके परिवारजनों के साथ होता तो शायद उनको पता चलता। और एक चीज है, कानून हुआ, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। अगर वहां से ऐसा रूल्स आएगा, ऐसा कानून बन के आएगा तो लोग किसके पास जाएंगे? और हमारे भारत में मतलब नारी को इतना सम्मान के साथ रखा जा रहा है, और वहां पे अगर ये कानून बन रहा है तो कॉमन पीपल जो है वो किसके ऊपर भरोसा करेंगे? बिल्कुल। आपका शुभ नाम? शालिनी। क्या कहेंगे ये पूरे वर्डिक्ट पे जो जज साहब ने सुनाया? मुझे तो तरस आता है जज साहब पे। मुझे लगता है कि उन्हें कानून की पढ़ाई थोड़ी और अच्छे से पढ़नी चाहिए थी। अभी भी शायद उनको पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि कानून लिखना और कानून बनाना कितना महत्वपूर्ण होता है इस एक देश को चलाने के लिए। आप कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं, आप कुछ भी ऐसे ही जजमेंट नहीं दे सकते हैं किसी मतलब आपका ये जजमेंट देने का मतलब है कि आप उन सभी तमाम लोगों को एक शह दे रहे हैं, ऐसे आरोपियों को शह दे रहे हैं हम सब के बीच में, जो इस मंशा के साथ, ऐसी गंदी भरी मंशा के साथ घूम रहे और रह रहे हैं। आप ऐसे सभी लोगों को शह दे रहे हैं जो ये गलत काम आगे और बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। तो एनसीपी की जो नेता है, शरद पवार पार्टी की नेता, एक महिला नेता, उन्होंने तो ये भी मांग की राष्ट्रपति से कि आप लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए खून माफ कर दीजिए, जो भी गलत करे उसकी सीधा हत्या कर दो। क्या ये सही है? क्या सही नहीं है? मुझे लगता है कि जो कानून बने हैं अगर वही सही से फॉलो किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सच में इन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली है, अपने दिमाग में दही जमा के रखा है या क्या किया है, ये
उस चीज को फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, जो कानून बने हुए हैं उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। और सजा देने का तो बहुत दूर की बात है कि सजा कैसे सजा तक पहुंचाया जाए। आप बीच में ही ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे जजमेंट दे रहे हैं कि लोग सोचना समझना भूल जा रहे हैं कि इसके बाद क्या किया जाए। ठीक है, आपका शुभ नाम? वंशिता। वंशिका? वंशिता। वंशिता, वंशिता ये बताइए, जिस प्रकार से जज साहब ने अपना फैसला सुनाया उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो अपराध की श्रेणी है, रेप और बलात्कार की जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ावा मिलेगा। जिस प्रकार से आप वर्डिक्ट दे रहे हैं उससे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो भय है वो तो खत्म हो जाएगा। सहमत इस बात से? उन्होंने जो भी फैसला किया है वो बहुत ही गलत है, जैसा कि मेरे सारे दोस्तों ने यहाँ पर बताया। ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रेप तो रेप ही होता है ना, और रेप जो होता है वो प्राइवेट पार्ट से ही स्टार्ट होता है। उन्होंने ये जो उनका फैसला था बिल्कुल भी गलत था। जैसे आप बाकी की कंट्रीज में देखते हैं, इंडिया के बाहर अगर आप देखें तो वहाँ पे इतने केसेस नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे रूल्स और लॉज बहुत ही अच्छे हैं, कानून वहाँ पे बहुत सोच समझ के फैसला किया जाता है, जो कि इंडिया में नहीं होता बिल्कुल भी। मैंने देखा है बहुत से केसेस, कितने रेप केसेस होते हैं दिल्ली में, कितने सारे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं निर्भया जैसा होता। केस भी एक हुआ था। निर्भया जैसा केस हुआ था, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, वो सुनवाई भी नहीं करते अच्छे से। इसलिए तो केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं। अगर जिस दिन रूल और रेगुलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे उस दिन से ये चीजें जो हो रही हैं, रेप हो रहा है, लड़कियां डरना बंद कर देंगी, लड़कियां अपने घर से निकलेंगी, उनको सेफ महसूस होगा। रात में जैसे वो अपने भाई अपने पापा के साथ निकलती है, वो अकेले निकलेंगी अपने घर से, उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें महसूस होगा कि हाँ वो सुरक्षित है इस देश में। लेकिन नहीं, यहाँ की हर एक लड़की असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। ठीक है, तो इस वक्त हम लोग दिल्ली में, और दिल्ली की ये तमाम छात्राएं हैं जो कि पत्रकारिता कर चुके हैं, कुछ लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हमें लगा इन लोगों से पास जाया जाए, इन लोगों के पास जाया जाए और इन लोगों की राय जाना जाए कि जिस प्रकार से जस्टिस साहब ने अपना फैसला सुनाया एक केस को लेकर, 2021 के एक केस को लेकर, कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो रेप या रेप की श्रेणी में नहीं आती हैं। बाकी आपको निर्णय करना है, क्योंकि कोर्ट को हमेशा उच्चतम न्यायालय माना जाता है, उच्चतम सबसे माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है।